उर्दू पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बज़्म सदफ इंटरनेशनल की ओर से 12 और 13 नवंबर को पटना स्थित बिहार उर्दू अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सेमिनार में उर्दू पत्रकारिता की 2 सदी के दौरान आए अहम मोड़ का जायज़ा लिया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अतीत के मुकाबले वर्तमान में उर्दू पत्रकारिता को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 1857 के इनकलाब की नाकामी न सिर्फ हिंदुस्तान की सियासी तारीख का एक अलमनाक मोड़ है, मुल्क की सहाफत और बिलखुसूस उर्दू सहाफत का भी उतना ही आसाब शिकल वाक़या था। मेरा ख्याल है कि ये इनकलाब नाकाम न होता, मौलाना मोहम्मद बाकर शहीद न कर दिए गए होते और दिल्ली ताराज न कर दी जाती, तो हिंदुस्तान की तारीख में इन अखबारों का वही मकाम होता जो यूरोप की तारीख में इनकलाब फ्रांस की ज़मीन तैयार करने वाले अखबारात व रसाइल और उनके मुदीरान मुसन्निफ का है। मुगलिया दौर में या दिल्ली सल्तनत के दौर में भी आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा हुआ करता था वाक़या नवीस और स्वान निगार। इनका क्या काम था? ये हुकूमत को बाखबर करते थे कि आपके हुकूमत में किस किस तरह की चीजें हो रही हैं। वो शायद सहाफत की वो शुरुआत रही होगी। बिहार लोक संवाद.net से बातचीत करते हुए आयोजकों और बुद्धिजीवियों ने कहा कि उर्दू पत्रकारिता के बेहतर भविष्य के लिए संजीदगी से रोड मैप बनाने का वक्त आ गया है। उर्दू सहाफ़त को तकरीबन 200 साल पूरे हो चुके हैं और वक्त के तकाज़े के मुताबिक तब्दीलियाँ आई हैं और उर्दू सहाफ़त ने अपने को इस नए और जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया है। सिर्फ ट्रेनिंग की ज़रूरत है और जर्नलिज़्म कोर्स इसमें और बढ़ाए जाने चाहिए। जो हमारे जो सहाफ़ी हैं उनको खुल करके सामने आना चाहिए और दूसरे तमाम अखबारात जो हैं उनका मुताला करना चाहिए और उस तकाबली मुकाबला करके तब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक तब्दीली की यही ज़रूरत है। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी से तो अब सब वाकिफ़ हैं और पूरी दुनिया वाकिफ़ है। उर्दू सहाफ़त भी उस टेक्नोलॉजी से हम आहंग है। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन वसीउल क़ल्बी की ज़रूरत है, वसीउल नज़वी की ज़रूरत है और किसी भी सियासी तब्दीली से उसको असरअंदाज होने से बचाने की ज़रूरत है। बज़्म सदफ़ ने ये 2 रोज़ा सेमिनार किया है। इसमें हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ शहरों के अफराद हैं और हिंदुस्तान से बाहर से भी लोग यहाँ शरीक हुए हैं। मकसद ये है कि जो उर्दू सहाफ़त के 200 बरस मुकम्मल हुए हैं, तो इन 200 बरसों के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, अहम मोड़ हैं, उनकी पड़ताल की जाए। उर्दू सहाफ़त की सिर्फ़ तारीख़ ही बुलंदो बाला नहीं है, मोहतम बिशान नहीं है, बल्कि इसका की मानवियत है और उर्दू सहाफ़त के बग़ैर हिंदुस्तान की उमूमी सहाफ़त को नहीं समझा जा सकता है। उर्दू सहाफ़त ने आज़ादी में और जद्दोजहद आज़ादी में बहुत नुमायाँ रोल अदा किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अखबार निकालते थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अखबार निकालते थे, मौलाना हज़रत मुहानी अखबार निकालते थे। ये सब मुजाहिदीन आज़ादी थे और इन्होंने जो सही सूरत हाल होनी चाहिए और जो सही बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए उसके लिए काम किया और पूरे हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म की बेदारी उन्होंने पैदा की, जिससे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को जो है फ़ायदा पहुंचा और वो सही ख़बर तक पहुंच सकते थे। असल में ये जो उर्दू सहाफ़त है और उर्दू सहाफ़त क्या सारी सहाफ़त जो आजकल चल रही है, इस पे 3 दौर आए हैं। ये जो आज सेमिनार हो रहा है, ये 3 अहम मोड़ है जो उर्दू सहाफ़त में भी आए, दूसरी जगहों पे भी आए। पहला दौर वो था जिसमें अखबार वो लिखता था जो हक़ होता था, सहाफ़ी वो लिखता था जो हक़ होता था, यानी सहाफ़ी ऐलान करता था कि हम हक़ के तरफ़दार हैं। तो ये मौलाना आज़ाद का जो दौर है, मोहम्मद अली जौहर का दौर है, इमारत के पर्चे इमारत और का दौर है, ये सब दौर वो है जिसमें हक़ के तरफ़दार बन के हमारे सहाफ़ियों ने काम किया।
دوسرا موڑ وہ آیا جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، حق کے طرفدار نہیں، غیر جانبدار ہیں، ہم معروضی مطالعہ پیش کرتے ہیں. تو یہ دور دوسرا جو ہے اس میں کچھ خرابی آنی شروع ہوئی. اور آج کا جو تیسرا دور ہے اور جس دور میں صحافت جو ہے کاروبار زیادہ بن گیا ہے اور صحیح باتوں کو پہنچانے کا ذریعہ کم بن گیا ہے. پہلے کے مقابل ابھی وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور آپ اپنا بھی کوئی ایک میڈیا، کوئی اخبار چاہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، جیسا بھی ہو آپ نکال سکتے ہیں. اور یوٹیوب وغیرہ ہے، بہت عام ہے، ہر کوئی جو ہے اس میں اپنی خبریں نشر کرنے لگا ہے. لیکن وسائل کے بڑھ جانے کے باوجود جو صحیح رپورٹنگ ہے وہ آج کل پہلے کے مقابل مفقود ہے، نہیں ہو پا رہی. جن کے پاس وسائل کم ہے وہ تو کسی حد تک سچ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ صحیح معنوں میں رپورٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں. اردو پترکاریتا کو دھاردار بنانے اور سطح کے سامنے تن کر کھڑے رہنے کے لیے مشورے تو بہت دیے گئے. اب دیکھنا ہے ایسے کتنے اردو میڈیا ہاؤس ہیں جو ایسا کرنے کا ساہس کرتے ہیں. بہار لوک سنواد .net پٹنہ.